यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एज्यूमिंग कंप्लीटाइजेशन, ये मानते हुए कि ये जो नीचे 4 ऑप्शंस हमारे दे रखे हैं, ठीक है ना, 4 जो कंपाउंड्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, इनका आयनाइजेशन कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। ये मानते हुए सेम मोल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, और इनके सबके क्या सेम मोल्स हैं, यानी इसका भी 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है, यानी सबको हमने क्या लिया है, सेम मोल्स का लिया है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, कंपाउंड्स विल रिक्वायर, यानी इन चारों के जो सेम मोल्स के हम इनको ले रहे हैं, इनको ऑक्सीडाइज करने के लिए जो एसिडिफाइड केमिनोफोर है, ठीक है ना, एसिडिफाइड यानी एसिडिक मीडियम में है, तो एसिड मीडियम में केमिनोफोर इनको जो ऑक्सीडाइज करेगा, तो उसके लिए केमिनोफोर का लीस्ट अमाउंट इन चारों में से किसके लिए लगेगा, किसके लिए, फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन, किसके लिए सबसे कम अमाउंट लगेगा। तो यहाँ पर आंसर होगा डी। यहाँ पर फेरस सल्फेट को ऑक्सीडाइज करने के लिए केमिनोफोर का लीस्ट अमाउंट लगेगा, सबसे कम अमाउंट लगेगा। और ये किस तरह से होगा, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो केमिनोफोर होता है वो एसिडिक मीडियम में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है सामने वाले कंपाउंड से लेकर, एक्सेप्ट कर कर या छीन कर अपने आप को रिड्यूस कर लेता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो केमिनोफोर है, हमारा पोटेशियम परमैंगनेट है, ये एसिड मीडियम में किस तरह से वर्क करता है। ये एसिड मीडियम में क्या करता है, मैग्नीज 2 पॉजिटिव आयन बनाता है। तो यहाँ पर हम केमिनोफोर में, पोटेशियम परमैंगनेट में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम जानते हैं एक ऑक्सीजन पर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, 2 नेगेटिव। तो यहाँ पर कितने, 4 ऑक्सीजन है, तो कितने हो जाएंगे, 4 2 जा 8 नेगेटिव, है ना। 4 ऑक्सीजन पर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी, टोटल 8 नेगेटिव। पोटेशियम हम जानते हैं ये फर्स्ट ग्रुप का होता है, हमेशा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 1 पॉजिटिव। तो हम जानते हैं जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर ओवरऑल 0 होता है। तो केमिनोफोर पर 0 होने के लिए हमें मैग्नीज पर कितने पॉजिटिव रखना पड़ेगा कि ये 0 हो जाए, तो +7। तो यहाँ पर टोटल कितने पॉजिटिव हो गए, 8 पॉजिटिव हो गए, ठीक है। यानी यहाँ पर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +7। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना अपना मैग्नीज, उसकी ऑक्सीडेशन क्या है, 2 पॉजिटिव। यानी यहाँ पर मैग्नीज ने, केमिनोफोर में मैग्नीज ने क्या किया है, 5 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए हैं। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना है Mn2 पॉजिटिव, मैग्नीज 2 पॉजिटिव, तो यहाँ पर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी, 2 पॉजिटिव। यानी यहाँ पर जो मैग्नीज है उसने कितने, एसिड मीडियम में 5 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए हैं। यानी केमिनोफोर क्या करता है, एसिड मीडियम में सामने वाले कंपाउंड से कितने, 5 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है, ठीक। और उसको, उस कंपाउंड को, उस मॉलिक्यूल को क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, क्योंकि ये केमिनोफोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो ये सामने वाले कंपाउंड को, मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद क्या होता है, Mn2 पॉजिटिव में रिड्यूस हो जाता है, ठीक है ना। ये 5 इलेक्ट्रॉन कंपाउंड से एक्सेप्ट करके और खुद क्या होता है, Mn2 पॉजिटिव में रिड्यूस हो जाता है। एसिड मीडियम में इस तरह से केमिनोफोर वर्क करता है। तो हम जानते हैं केमिनोफोर एसिड मीडियम में 5 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है। तो अब हम हमारे चारों ऑप्शंस को चेक करेंगे कि केमिनोफोर किस ऑप्शन को जो है कम से कम इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर कर, उनसे कम से कम इलेक्ट्रॉन छीन कर उसको ऑक्सीडाइज कर सकता है। अब हम सारे ऑप्शंस चेक करेंगे कि किसके लिए केमिनोफोर का लीस्ट अमाउंट लगता है। सबसे पहले हम ए ऑप्शन चेक करेंगे। ए ऑप्शन क्या है, Fe, ठीक है ना, फेरस सल्फाइड, ठीक है। तो इसका जब आयनाइजेशन होता है तो क्या बनता है, Fe2 पॉजिटिव और SO3 2 नेगेटिव। चूँकि यहाँ पर हमें कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि क्या होगा, हमारे चारों ऑप्शंस, इनका क्या है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ। तो हम यहाँ पर जो है Fe2 पॉजिटिव, फेरस का क्या ऑक्सीडेशन हो सकता है, फेरस Fe2 पॉजिटिव। हम जानते हैं कि आयरन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, Fe3 पॉजिटिव।
इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ये नहीं निकालता है, यानी Fe2 पॉजिटिव मैक्सिमम क्या बना सकता है, Fe3 पॉजिटिव, यानी यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन ही निकाल सकता है ना। इसका जो है कंप्लीट ऑक्सीडेशन में ये Fe3 पॉजिटिव उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकता। तो इसमें जो है Fe2 पॉजिटिव के ऑक्सीडेशन में एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ। ठीक है, अब हम सल्फाइड को चेक करेंगे। तो सल्फाइड का ऑक्सीडेशन इसमें जो है कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए हम देखेंगे। हम जानते हैं कि जो सल्फाइड होता है ये किस में चेंज हो सकता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन में, SO4 टू नेगेटिव। इससे ज़्यादा SO5 वगैरह तो होते नहीं है ना। सल्फेट ही जो है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इसकी। तो यहाँ पर अगर हम सल्फ़र के ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों कंडीशन में देखें तो ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर O3, एक ऑक्सीजन पर क्या होता है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट 2 नेगेटिव। तो यहाँ 3 है तो क्या हो जाएगा 3 2 6 नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना, ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसमें ओवरऑल क्या है 2 नेगेटिव, तो 6 नेगेटिव में से 2 नेगेटिव हम माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 4 नेगेटिव। इसका मतलब सल्फ़र के ऊपर क्या हो जाएगा, अगर टोटल यहाँ पर O3 के ऊपर क्या है 4 नेगेटिव, तो डेफिनेटली हम जानते हैं कि कोई भी कंपाउंड मॉलिक्यूल न्यूट्रल कंडीशन में होता है तो इस पर 4 नेगेटिव, तो डेफिनेटली सल्फ़र पर 4 पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सल्फ़र पर 4 पॉजिटिव निकला। ठीक है ना, +4। अब यहाँ पर अगर हम चेक करें वैसी तो क्या हो जाएगा, हमारा जो है ऑक्सीजन क्या है, एक ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव, तो 4 पर क्या हो जाएगा 8 नेगेटिव हो जाएगा। ओवरऑल कितना है 2 नेगेटिव है चार्ज है सल्फेट पर, तो 8 में से हम ये 2 नेगेटिव माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा -6, यानी 4 ऑक्सीजन पर क्या है टोटल -6 जो है ऑक्सीडेशन स्टेट है जो है चारों ऑक्सीजन पर। तो जो है सल्फेट के बनने के लिए क्या होगा, इस पर -6 से ऑक्सीजन पर, तो सल्फ़र पर क्या हो जाएगा +6, क्योंकि हमारा मॉलिक्यूल क्या होता है न्यूट्रल होता है, तो सल्फेट पर +6 होगा। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन पर -6 है तभी ये +6 -6 क्या हो जाएगा टोटल 0। ठीक, तो यहाँ पर क्या देखा हमने कि यहाँ पर सल्फ़र क्या है +6 है, यानी क्या चेंज आया है यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट में +4 से +6, यानी यहाँ पर कितने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हुए, 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं। यानी अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर फेरस सल्फाइड में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए, यानी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं 3। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एसिड मीडियम में कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है KMnO4 ऑक्सीडाइज करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर इसको फेरस सल्फाइड को ऑक्सीडाइज करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन ही इन्वॉल्व हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यानी 1 मोल भी नहीं लगेगा KMnO4 का, क्योंकि KMnO4 एसिडिक मीडियम में KMnO4 का 1 मोल 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, और यानी तो 3 ही है, यानी KMnO4 का 1 मोल भी नहीं लगेगा, 1 से भी कम मोल लगेगा। ठीक है, यानी हाफ मोल से हाफ मोल अगर यूज़ करेंगे तो 2.5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी उससे थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन से इतना अमाउंट KMnO4 का लग रहा है हमारे ए ऑप्शन में। अब हम सेकंड ऑप्शन चेक करेंगे। हमारा सेकंड ऑप्शन क्या है, Fe(C2O4), ठीक है ना, फेरस ऑक्जेलेट है। ये किस तरह से आयनाइज होता है, Fe2 पॉजिटिव C2O4 2 नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन में अगर हम देखें तो वही हमारा Fe2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है, मैक्सिमम ये किस में Fe3 पॉजिटिव में चेंज हो सकता है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा। ठीक, उसी तरह अगर हम ऑक्जेलेट में देखें, ठीक है, तो ऑक्जेलेट कंप्लीट ऑक्सीडेशन पर क्या बनाता है CO2 बनाता है, कितना 2CO2। तो यहाँ पर जैसे हमने देखा कि ऑक्जेलेट जो है कंप्लीट ऑक्सीडेशन पर क्या बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पर हम कार्बन के ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करें, ऑक्सीजन, फिर वही हम जैसा पहले हमने किया ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव होता है ना, एक ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव होता है, तो 4 पर कितना हो जाएगा 4 2 8 नेगेटिव। ओवरऑल जो चार्ज है इसको हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, कार्बन के ऊपर +6, तो यहाँ दोनों कार्बन की कुल ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगी। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड में देखें तो एक ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो 2 ऑक्सीजन पर कितनी होगी 4 नेगेटिव। यहाँ पर जो है ओवरऑल कुछ नहीं था,
तो इस पर 4 नेगेटिव, तो कार्बन पे क्या हो जाएगा 4 पॉजिटिव। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन के ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। चूँकि यहाँ पर 2 कार्बन डाइऑक्साइड है इसलिए 2 कार्बन के ऑक्सीडेशन स्टेट +8 होगी। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से +8 हो रही है, यानी ऑक्सीलेट ने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किए हैं। यानी कुल मिलाकर क्या हुआ, इसने ऑक्सीलेट ने क्या करे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किए हैं। ठीक है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि कंप्लीट ऑक्सीडेशन पर ऑक्सीलेट कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन में Fe2 पॉजिटिव और ऑक्सीलेट के कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए, 1 और 2, यानी टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन, यानी टोटल फेरस ऑक्सीलेट के ऑक्सीडेशन में कितने 3 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं। यानी अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन्स ये अगर लेके KMnO4 अगर इसको ऑक्सीडाइज करता है तो क्या होगा, इसका भी जो है 5 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम KMnO4 का 1 मोल एक्सेप्ट करता है, तो यहाँ पर जो है इसका 1 मोल भी नहीं लगेगा, यानी आधे से थोड़ा सा ज़्यादा मोल इसका KMnO4 का यहाँ पर भी लगेगा। ठीक है ना। अब हम जो है नेक्स्ट ऑप्शन चेक करेंगे। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन सी है। ठीक है ना, उसमें क्या है, FeNO2 फेरस नाइट्राइट, ये किस तरह से आयनाइज होता है, Fe2 पॉजिटिव प्लस 2NO2 1 नेगेटिव। ठीक है, इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हम करेंगे तो क्या हमारा Fe2 पॉजिटिव है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन पर क्या ये मैक्सिमम Fe3 पॉजिटिव बना सकता है, यानी वही 1 इलेक्ट्रॉन जो है ये रिलीज़ करेगा। ठीक है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। अब हम जो है नाइट्राइट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन देखेंगे, NO2 1 नेगेटिव। तो हम जानते हैं कि NO2 क्या बना सकता है, नाइट्राइट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन पर क्या NO3 1 नेगेटिव, इससे ज़्यादा ये ऑक्सीडाइज नहीं होता, इसका ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन वाली कंडीशन है इसकी। तो यहाँ पर जो है इसके 2 मोल बनाएगा ये नाइट्रेट के। यहाँ पर अब हम नाइट्रोजन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर नाइट्राइट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन पर क्या बनेगा, नाइट्रेट। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट है ना कितनी होती है, 2 नेगेटिव। तो यहाँ पर कितनी है, 2 ऑक्सीजन है और सामने 2 मोल है, यानी कितनी टोटल 2 2 4 ऑक्सीजन है। तो क्या हो जाएगा 4 2 8, 8 में से ओवरऑल 1 नेगेटिव माइनस करा तो नाइट्रोजन पे क्या हो गया +7 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। यहाँ पर फिर क्या बन रहा है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन पर नाइट्रेट बन रहा है। तो यहाँ पर कितनी ऑक्सीजन 3 है, लेकिन यहाँ पर क्या है सामने इसके 2 मोल्स है, तो कितनी हो जाएगा 3 2 6 ऑक्सीजन हो जाएगी। तो 6 2 12 ऑक्सीजन हो जाएगी टोटल। उस 12 में से 12 में से ओवरऑल 1 नेगेटिव माइनस करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 11 जो है नाइट्रोजन पर पॉजिटिव है ना, यानी नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी +11 है ना। अब हम यहाँ पर डायरेक्ट निकाल ले रहे हैं नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पर कितना चेंज आया, +7 से जो है +11 ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है नाइट्रोजन की, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिलीज़ हो रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव बढ़ रहे हैं यानी इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं। ठीक है ना, रिलीज़ हुए हैं। तो यहाँ पर कितने 7 से 8 9 10 11 यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से टोटल रिलीज़ हुए हैं। यानी फेरस जो नाइट्राइट थे इसके कंप्लीट ऑक्सीडेशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स। यानी फेरस नाइट्राइट के कंप्लीट ऑक्सीडेशन में कितने 5 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे। और जैसा कि हम जानते हैं पोटेशियम परमैंगनेट जो है एसिड मीडियम में 5 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है, यानी KMnO4 फेरस नाइट्राइट के 5 मोल इलेक्ट्रॉन्स कम्प्लीटली एक्सेप्ट कर लेगा। इसका मतलब फेरस नाइट्राइट को ऑक्सीडाइज करने के लिए KMnO4 का सिर्फ 1 मोल ही लगेगा। अब हम हमारा ऑप्शन डी चेक करेंगे। ऑप्शन डी क्या है हमारा, FeSO4। ठीक है, ये आयनाइज होने पर क्या देता है, Fe2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। वही हमारा
फेरस के जो है ऑक्सीडेशन अगर होगा तो फेरस हमारा 2 पॉजिटिव, ये किस में चेंज होगा, Fe3 पॉजिटिव, इससे ज़्यादा ऑक्सीडाइज नहीं होगा, यानी यहाँ पर वही एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ है। ठीक है। अब हम सल्फेट का अगर देखें तो सल्फेट का क्या होगा, ये खुद मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कंडीशन में है। ठीक है ना, क्योंकि हम जानते हैं अगर सल्फाइड था तो ये सल्फेट में चेंज होता है। अब यहाँ पे खुद सल्फेट है तो इसका ऑक्सीडेशन यहाँ पर मैक्सिमम नहीं हो सकता, यानी कुल मिला के यहाँ पर ओवरऑल फेरस सल्फेट में एक ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एसिडिक मीडियम में कितने 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। तो यहाँ पर जो है इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए फेरस सल्फेट को एक ही इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत है, यानी यहाँ पर थोड़ा सा अमाउंट लगेगा। KMnO4 का क्या होगा, लीस्ट, सबसे कम अमाउंट, क्योंकि यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ही ऑक्सीडाइज करेगा। अभी 4 इलेक्ट्रॉन्स और बचेंगे एक्सेप्ट करने के लिए KMnO4 को, यानी KMnO4 के 1/5 मोल लगेंगे, यानी 0.2 मोल लगेंगे KMnO4 के, किसको, फेरस सल्फेट के 1 मोल को ऑक्सीडाइज करने में। यानी अगर देखा जाए तो KMnO4 का एक ही मॉलिक्यूल इसके जो है कितने 5 जो है मोल्स को ऑक्सीडाइज कर सकता है, 5 मोल्स को इसके। लेकिन चूंकि हमारे क्वेश्चन में सबके मोल्स एक एक ही हमें लेना है, ठीक है, तो हमको उस बेसिस पर ही बताना है। तो इसके पूरे फेरस सल्फेट के जो है ऑक्सीडेशन में टोटल हो एक ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है, तो KMnO4 क्या करेगा, इसका बहुत थोड़ा सा अमाउंट यानी 0.2 मोल ही लगेगा। तो ऑप्शन ए और बी के लिए KMnO4 का अमाउंट 0.6 मोल लगेगा, सी ऑप्शन के लिए 1 मोल लगेगा, और डी जो कि हमारा आंसर है उसके लिए सबसे कम अमाउंट 0.2 मोल लगेगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।